पीआईवीडी जो है एक स्पाइन की कंडीशन है जिसमें कि एनुलस फाइब्रोसिस डैमेज हो जाता है। एनुलस फाइब्रोसिस एक लेयर है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, आउटर लेयर है। तो जब एनुलस फाइब्रोसिस डैमेज होता है तो वो अनेबल कर देता है न्यूक्लियस पल्पोसा को, जो कि बीच वाला पार्ट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, जो कि जेली की तरह होता है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसे हम हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं। ये एक कॉमन कॉज है बैक पेन का। और जो पेन होएगी पीआईवीडी में, वो बर्निंग और स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन होएगी, जो कि रेडिएट कर सकती है लोअर लिम्ब में भी। और इससे वीकनेस और अबनॉर्मल सेंसेशन वगैरह भी होती है। इसकी ईटियोलॉजी है कि ये इंजरी से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे भी हो सकता है। डिजनरेटिव भी बेसिकली हो सकता है ये। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। स्टेजेस इसकी 4 हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है न्यूक्लियस डीजनरेशन से, जिसमें कि थोड़े बहुत डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं डिस्क में, जैसे कि सॉफ्टनिंग हो जाती है, वीक हो जाती है डिस्क, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन, जिसमें कि न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है जो वो थोड़ा बल्ज आउट करने लग जाता है बाहर की तरफ, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद है स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन, जिसमें कि एनुलस फाइब्रोसिस जो होता है वो पूरी तरह धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाता है, और क्या कहते हैं, एक्सट्रूड हो जाता है। और इस स्टेज के बाद वो वापस नहीं जाता। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ स्क्वेस्ट्रेशन, जिसमें कि डिस्क पूरी तरह लूज कर देती है अपना कांटेक्ट विद पेरेंटल डिस्क, जिसे हम बोलते हैं स्क्वेस्ट्रेटेड डिस्क। और इसके अलावा जो जो साइट होती है हर्निएशन की, वो होती है पोस्टीरियर लेटरल, और ये यूजुअली होता है L4 से L5 में, या फिर C5 से C6 में। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले पेन होता है, वो रेडिएटिंग भी हो सकता है, नॉन रेडिएटिंग भी हो सकता है। इसमें शियाटिक पेन भी होती है, डल पेन होती है, जो कि जैसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, सिटिंग होती है या स्टैंड होते हैं, तो तब हो सकती है। इसके अलावा पैरास्थीसिया, टिंगलिंग, नमनेस वगैरह हो सकती है। यूरिनल बाउल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, वॉकिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, और इसके अलावा लोडोटिक कर्व भी हो सकता है। अब आती है इसकी एग्जामिनेशन या फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ऐसे तो हम नॉर्मली कोई रेडियोलॉजिकल इमेजिंग से कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, इन सब से हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी हैं, और पोस्चर में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। इसकी सबसे पहले पोस्चर जो है पेशेंट का, वो टर्न जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है, टिल्ट हो जाएगा वन साइड को। और जो मूवमेंट भी है वो भी इफ़ेक्ट होएगी, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाएगा, टेंडरनेस भी होएगी। और इसके अलावा एक स्पेशल टेस्ट होता है SLR, जो कि हम कर सकते हैं ताकि हमें पता लग सके पेशेंट को PIVD या फिर नर्व रूट कंप्रेशन है या नहीं है। और इसका लिंक मैं कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद है लेज़ीग्यू टेस्ट, ये भी एक मॉडिफिकेशन है ऑफ SLR। अब आती है इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का एम होता है कि रिमिशन ऑफ सिम्टम्स। इसकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, रेस्ट करवाते हैं, ड्रग्स जैसे देते हैं, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिक, PD एक्सरसाइज करवाते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, और जेंटल आर्चिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, टेंस देते हैं, और लंबर ट्रैक्शन भी। और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि लेमनेक्टोमी और लेमनाक्टोमी, सॉरी लेमनेक्टोमी और लेमनोटोमी।